साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि आप सभी का डायरेक्टली हमारे पे डीएम आ रहा था कि आप जो है जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप हमें जो है बेहतर समझाने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो है जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, जाने दोनों के अधिकार और क्या होते हैं इनके कार्य और कैसे इनके जो है अलग अलग कार्य किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक जज और मजिस्ट्रेट के अधिकार एवं कार्य में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है एक जज और एक मजिस्ट्रेट में जो है सभी इन दोनों का जो है कार्य अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि पहले हेडलाइंस में अगर हम बात करें तो जज और मजिस्ट्रेट के कार्य और अधिकार में काफ़ी अंतर है और जज की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, वही मजिस्ट्रेट के लिए एग्ज़ाम होता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो है जो जज की नियुक्ति होती है, जो जज बने जाते हैं उन्हें जो है हाई कोर्ट जो है नियुक्त करता है, हाई कोर्ट जो है चुनता है। लेकिन यहीं पर जो है मजिस्ट्रेट के लिए जो है यदि आप जो है ज़िले में मजिस्ट्रेट बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है इसके लिए एग्ज़ाम जो है पास करना होगा। और मजिस्ट्रेट के अधिकतम 7 साल तो वही जज दे सकते हैं फांसी। और अब होता क्या है और अगर हम यहीं पे बात करें तो जिला स्तर पर न्याय देने का कार्य जज और मजिस्ट्रेट ही करते हैं। आइए अब जानते हैं जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में न्यायपालिका का संविधान एक अंग है और यह नागरिकों के लिए जो है रक्षा और सुरक्षा करने के साथ साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह अंतिम अधिकरण होता है जहां पर नागरिक कानूनी मामलों में संवैधानिक व्यवस्था और जो है लॉ के तहत न्याय पर पा सकते हैं और यह नागरिकों और राज्यों और अन्य पार्टियों के बीच विवादों पर कानून लागू करने का भी निर्णय लिया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही में जो है सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जिला स्तर का जो है न्यायालय हो या देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। इस न्यायालय व्यवस्था में जिला स्तर पर न्याय देने का कार्य जज और मजिस्ट्रेट करते हैं। यही नहीं, अगर हम यहाँ पे बात करें जो है तो कई लोग इन लोगों को एक ही मानते हैं। हालांकि एक जज और मजिस्ट्रेट के अधिकार एवं कार्य में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पर हम आपको इन दोनों के कार्य और अधिकार के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो जज और मजिस्ट्रेट की चयन प्रक्रिया मतलब कि कौन जो है चुनता है, किस तरीके से इस पर जो है लागू होता है। संविधान के अनुसार भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 लेयर कोर्ट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो है 3 प्रकार का जो है कोर्ट सिस्टम होता है। पहला होता है जो है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है जो है हाई कोर्ट और तीसरा होता है जो है लोअर कोर्ट। जिला जज बनने के लिए आपके पास लॉ में स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास वकालत करने का 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, जिसके बाद आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा, जिला या स्थलीय न्यायालय की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और वही कोई भी छात्र लॉ की डिग्री लेने के बाद सीधे PCSG यानी प्रोविजनल सिविल सर्विस जुडिशियल के एग्ज़ाम में पास होकर जो है मजिस्ट्रेट बनने वाले कुछ सालों तक के सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रहते हैं, फिर प्रमोट भी हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम जो है कोर्ट में 2 तरह के मामले आते हैं। अब देखा होगा कई बार कि जो है कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो अलग अलग मामले होते हैं। तो मजिस्ट्रेट और जज में अंतर जानने से पहले यह जान ले कि न्यायालय के लिए 2 तरह के जो है मामले आते हैं। नंबर 1 होते हैं सिविल मामले और दूसरा होता है क्रिमिनल मामले। सिविल मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें अधिकार और क्षतिपूर्ण की मांग की जाती है। वहीं दूसरे ओर जो है क्रिमिनल मामले में हिंदी में इन्हें दंड मामले या फिर फौजदारी मामले भी कह सकते हैं। ये नहीं मामले होते हैं जिनमें दंड की मांग की जाती है। जाने मजिस्ट्रेट और जज में क्या होता है अंतर। मेन टॉपिक से आते हैं जिस पे अभी तक हम बात करने वाले थे कि मजिस्ट्रेट और जज में रैंक और अधिकार का अंतर होता है। पहला चीज़ अगर हम आपको बताएं तो जज और मजिस्ट्रेट में जो है रैंक और अधिकार का जो है अंतर होता है और एक मजिस्ट्रेट फांसी या उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकता है। जो मजिस्ट्रेट होता है वह फांसी और उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकता है। मजिस्ट्रेट के लेवल में कई स्तर होते हैं जिनमें जो सबसे ऊपर का पद होता है वो होता है CGM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। महानगरों में इसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। एक ज़िले में
एक सीजीएम होता है। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, जैसे कि भूमि राजस्व वसूलना, और साथ में जो है ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना या राजस्व संगठनों का प्रमुख हो। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कार्य होते हैं जैसे कि खेतों का विभाजन करना। यदि किसी का जो है खेतों का बंटवारा करना है तो वहाँ पर जो है खेतों का बंटवारा भी ये लोग मजिस्ट्रेट करवाते हैं। और विवाद के निपटारे, यदि आपका कहीं पे विवाद चल रहा है, ज़मीनी विवाद चल रहा है या फिर घरेलू विवाद चल रहा है, तो उसको भी जो है जिला मजिस्ट्रेट ही जो है उसको निपटाते हैं। यहाँ पर बात करें अगर जो है कभी कभी क्या होता है कि आपको सुनने में आता होगा कि जो है दिवालिया निकाल दी गई। जागीरों के प्रबंधक कृषकों को जो है ऋण देने का भी जो कार्य करती है। यदि आप जो है जो है ऋण लेना चाह रहे हैं कृषि के लिए, खेती करने के लिए, तो यहाँ पर जो है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही आपको जो है कृषि का जो है ऋण भी मिलता है। यदि आपके आसपास शहर में कहीं भी जो है सूखा पड़ा है तो इसके लिए भी जिला मजिस्ट्रेट ही जो है इस पर न्याय देता है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे आके कि जो है जाने मजिस्ट्रेट के प्रकार और सज़ा देने के अधिकार। जिला मजिस्ट्रेट में क्या होता है, सज़ा कैसे होता है। मुख्य न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट या किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च सबसे बड़ा ये जो है पद होता है। जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निमंत्रित किया जाता है। कोई भी मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दे सकता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कोई भी जो है मजिस्ट्रेट आपको जो है कारावास की सज़ा दे सकता है या फिर जो है फांसी की सज़ा सुना सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसा दंड नहीं दे सकते हैं जो 7 साल से ज़्यादा के जो है कारावास की जो है अवधि हो। ऐसे में ये जो है नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें जो है तो अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ये इन पे जो है अधिकार होता है। कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अधिक का कारावास और 10,000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे जो है जजों का प्रकार और अधिकार। जो है हमारा जो है जज क्या कर सकता है। सत्र न्यायाधीश मतलब सेंट्रल कोर्ट की अध्यक्षता या उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का जो है अतिरिक्त और साथ ही सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। सत्र अगर हम बात करें जो है न्यायाधीश या जो है अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सज़ा की जो है पारित कर सकते हैं, लेकिन मौत की सज़ा दी जाती है तो इस सज़ा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि अनिवार्य होती है। अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश ये उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये सेशन जज की अनुपस्थित के मामले में जो है किए जाते हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, डकैती, पिक पैकेटिंग और ऐसे जो है अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई जो है कर सकते हैं। एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा जो है अधिकृत किसी भी को जो है सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा को जो है छोड़कर अन्य सज़ा को पारित कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।